तो इसके बारे में सजेशन करते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले शब्द रचना। शब्द रचना में 4 टॉपिक है: संधि एवं संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। तो 13 तारीख को संधि से आए थे 6 क्वेश्चन, 14 को आए 6 और 15 को आए थे 6। समास के आए थे 4 और फिर 14 को आए 4 और 15 को आए 4। और उपसर्ग 13 को 2, 14 को 4 और 15 को 3। और प्रत्यय 13 को 3, 14 को 4 और 15 को 3। और इस प्रकार एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था कि मतलब उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ऑप्शन में देखकर वैसे एक क्वेश्चन दोनों को कॉमन मिलाकर एक क्वेश्चन पूछा गया था 13, 14 और 15 को। इसके बाद में दूसरा टॉपिक आता है शब्द रचना। दूसरा टॉपिक है शब्द रचना, दूसरा टॉपिक है शब्द प्रकार। शब्द प्रकार के अंदर टॉपिक पहला है तत्सम और तद्भव। तो 13 तारीख को 4 क्वेश्चन आए थे, 14 तारीख को 5 क्वेश्चन आए थे, 15 तारीख को 4 क्वेश्चन आए थे। वही देशज और विदेशज 13 को 3, 14 को 2 और 15 को 2 क्वेश्चन आए थे। अगला टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा से 13 को 3, 14 को 3 और 15 को 2 क्वेश्चन आए थे। इसके बाद में आते हैं सर्वनाम। सर्वनाम का 13 को नहीं आया था, 14 को 2 और 15 को 2 क्वेश्चन आया था। विशेषण का 13 को 2, 14 को 2 और 15 को 2 क्वेश्चन आया था। फिर आता है क्रिया का 13 को 4 और 14 को 2 और 15 को 2 क्वेश्चन आया था। फिर इसके बाद में एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था कि इन चारों टॉपिक को मिलाकर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन चारों को मिलाकर एक क्वेश्चन कॉमन पूछा गया था। फिर आता है अव्यय, क्रिया, विशेषण, इनका एक क्वेश्चन आया था। संबंध सूचक, इनका भी एक क्वेश्चन आया था। और विषम चौबोधक, इनका भी एक क्वेश्चन आया था। फिर निपात के 2, फिर 14 को 1 और 15 को 1। ऐसे टॉपिक बिल्कुल सरल टॉपिक है, इनको हम ऐसे सोच लेते हैं कि मतलब ये तो ऐसा ही हम कर लेंगे, लेकिन सभी को मतलब टॉपिक पर ध्यान देना पड़ेगा। और एक दूसरी बात, जब भी हिंदी में आपको टफ टॉपिक लगता है उस टॉपिक को हमेशा के लिए लिख कर याद करना होगा। लिख करना एक ऐसा है कि शुरू में तो बर्डन लगेगा, लेकिन बाद में जैसे जैसे आपका टॉपिक क्लियर होगा ना, तो आपको ऐसा लगा कि यार अपनी मतलब ठीक हो गया टॉपिक, ऐसा है। इसके बाद अगला टॉपिक है शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान के अंदर पहला है पर्यायवाची। 13 तारीख को तो आए थे 3 क्वेश्चन और 14 को आए थे 3, 15 को आए थे 3 क्वेश्चन। विलोम, तो विलोम के 5, 3 और 2 आए थे। फिर शब्द युग्म के 3, 2 और 1 क्वेश्चन आया था। फिर आता है वाक्यांश के लिए एक शब्द, उनके 13 तारीख को 4, 14 तारीख को 3 और 15 तारीख को 4 क्वेश्चन आया था। फिर आता है समश्रुत विनार्थक शब्द, उनके 13 को 3, 14 को 1 और 15 को 2 क्वेश्चन आया था। इसके बाद में आता है चौथा टॉपिक शब्द शुद्धि। तो शब्द शुद्धि के लिए 13 को 4, 14 को 3, 5 और 15 को 7 क्वेश्चन आए थे। इसके बाद में व्याकरण कोटियाँ का माने प्रसर्ग के 2, फिर 14 को 2 और 15 को 2 क्वेश्चन आया था। फिर लिंग 13 को 2, 14 को 4 और 15 को 2 क्वेश्चन आया था। फिर वचन 13 को 2, 15 को 1, 14 को 1 और 15 को 2 क्वेश्चन आया था। फिर काल 13 को नहीं आया था, 14 को 2 और 15 को 2 क्वेश्चन आया था। फिर वर्ती का 13 को 1, 14 को 2 और 15 को 1 क्वेश्चन आया था। फिर इसके बाद हम पक्ष का आया था 1 क्वेश्चन, 13, 14 और 15 को 1 क्वेश्चन आया था। फिर वाच्य का मतलब 13 का 2, 14 का 3 और 15 का 2 क्वेश्चन आया था। फिर वचन के 13 को 2, 14 को 1 और 15 को 2 क्वेश्चन आया था। फिर पुरुष को 13 को 1, 14 को नहीं आया था और 15 को 1 आया था। इसके बाद में आता है वाक्य रचना में 13 तारीख को 5, 14 तारीख को 5 और 15 तारीख को 7 क्वेश्चन आया था। उसमें
उद्देश्य विधेय के 0 1 1 क्वेश्चन, संयुक्त वाक्य 2 1 1 वो सरल वाक्य का 2 0 और 1 क्वेश्चन आया था। फिर मिश्र वाक्य का 0 1 0, संज्ञा उपवाक्य और क्रिया का आया था 0 2 2 क्वेश्चन आए थे। वाक्य के भेद 0 2 0 और 2 क्वेश्चन आया था। 7वां टॉपिक आता है वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि के 6 7 और 6 क्वेश्चन आया था। 13 तारीख को 6, 14 तारीख को 7 और 15 तारीख को 6 क्वेश्चन आया था। विराम चिन्ह एक बिल्कुल ये सरल टॉपिक है, लेकिन इसी टॉपिक को फिर हम मानते हैं कि क्या क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसका भी हम 13 तारीख को 1 क्वेश्चन देखने को मिला था और 14 तारीख को 3 क्वेश्चन और 15 तारीख को 3 क्वेश्चन देखने को मिला था। फिर इसके बाद ही टॉपिक आता है मुहावरे लोकोक्तियाँ। 14 तारीख को तो आए थे, 13 तारीख को आए थे 13 तारीख को आए थे 10 और 14 को 8 और 15 को 8 क्वेश्चन आया था। फिर लास्ट एंड मेजर टॉपिक आता है 10वां टॉपिक पारिवारिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली एक ऐसा है जो इसको हम अभी शुरू से ही, जैसे कि मतलब 5 5 10 10 शब्दों को हम डेली याद करने लगेंगे ना, तो जब तक हमारा पेपर लगेगा, जब तक हमारे को लगभग 1800 याद कर लेंगे। उसमें मेजर बहुत ही मतलब बढ़िया टॉपिक है, जो कि मतलब अभी से ऐसे बर्डन टॉपिक है, लेकिन अभी से शुरू करेंगे ना 5 5 10 10 याद करोगे ना तो भी ईजिली वो मतलब क्लियर हो जाएगा। और ये मेजर टॉपिक है, ऐसा नहीं करेंगे मतलब ये तो हार्ड टॉपिक है या इंग्लिश की मीनिंग है अदर है इसका छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है और इस टॉपिक को भी ध्यान देना है। थैंक यू वॉचिंग। टारगेट लेके चलना है 119 बाय 200 से, और यही है। अभी से हम लगेंगे तो आराम से हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। बस यही कहना है। कैसा लगा यह वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वॉचिंग।